मैं डॉक्टर सुमन वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी कॉलेज धौलपुर, आज बीए तृतीय वर्ष की हिंदी साहित्य की कक्षा में हम हिंदी साहित्य का वर्गीकरण करते हुए आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि कल हमने आपको पाठ्यक्रम के विषय में बताया और हिंदी साहित्य के वर्गीकरण के समय के विषय में बताया कि कितने समय से कितने समय तक आधुनिक काल का प्रारंभ है। तो विषय को आगे बढ़ाते हुए देखिए, हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसे हम 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक मानते हैं। अब प्रारंभिक काल को यदि आदिकाल, वीरगाथा काल, रासो काल, चारण काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, बीज वपन काल, सामंत युग, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, अपभ्रंश साहित्य आदि नाम लिए जाएं तो इसका तात्पर्य प्रारंभिक काल से ही है, क्योंकि ये सारे नाम हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के हैं। इसके बाद मध्यकाल, जिसके अंतर्गत पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल या स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी इत्यादि शाखाओं का अध्ययन करते हैं। और ये पाठ्यक्रम हमारे बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत आता है, जिसमें हम इन कवियों की रचनाओं को प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके पश्चात उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल, श्रृंगार काल, अलंकार काल, कला काल इत्यादि नामों से सुशोभित किया गया कवियों के द्वारा, इसे हम अपने द्वितीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ते हैं। और हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के अंतर्गत पाठ्यक्रमानुसार हम आधुनिक काल को पढ़ेंगे। अब आधुनिक काल का समय जो है वो 1900 से प्रारंभ होकर के लगातार कवियों के द्वारा काव्य रचनाओं में निहित है। आधुनिक काल को आदिकाल भी कहा जाता है, चूँकि इस काल में हिंदी गद्य के प्राचीन रूप ही यत्र तत्र मिलते हैं और इसी काल के प्रारंभ में इंशा अल्लाह की रानी केतकी की कहानी लखनऊ में प्रारंभ हुई, जिसके माध्यम से तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों की सृष्टि हुई। लौकिक श्रृंगार में परंपरा का इस समय सूत्रपात हुआ तथा सर्वप्रथम खड़ी बोली हिंदी गद्य साहित्य में दिखाई दी। राजस्थानी गद्य ब्रज भाषा
आदि का प्रारंभ हुआ। तो इस काल को इन विशेषताओं के कारण आदिकाल, आदि माने प्राचीन, प्रारंभिक काल कहा गया। उसके पश्चात प्रयोग काल का नामकरण दिया गया। प्रयोग काल के अंतर्गत इसे भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है और भारतेंदु युग के अंतर्गत भारतेंदु की हरिश्चंद्र मैगजीन इस काल में लोगों ने पहली बार पढ़ी, जिसके अंतर्गत नाटक, उपन्यास, आलोचना आदि गद्य के साहित्य रूपों का नाम सुना गया और प्रयोग काल नाम आधुनिक काल का प्रचलित हुआ। निर्माण काल भी कहा गया, चूँकि 19वीं शताब्दी में जब गद्य का जो कुछ भी निर्माण हुआ वह अत्यंत अव्यवस्थित रूप में हुआ। 1891 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, जिसके प्रारंभ होने से हिंदी साहित्य संबंधी अनेक प्रकार के समीक्षात्मक शोध संबंधी लेख इस पत्रिका में प्रकाशित हुए और इस सभा ने आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना कर हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए स्थानीय न्यायालयों में भी हिंदी का प्रयोग होने लगा। साथ साथ अब निर्माण काल के बाद विकास काल का नाम दिया गया, क्योंकि इस समय जब आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ तो हिंदी गद्य साहित्य का विविधमुखी विकास, भाषा के व्यवहारिक व सांस्कृतिक रूप का विकास और विविध शैलियों का निर्माण करने के लिए भाषा का चहुमुखी विकास हुआ और इस विकसित साहित्य के परिणाम के कारण, सफल परिणाम के कारण इस काल को विकास काल कहा गया। आगे बढ़ते हुए आलोचना, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी की परंपरा का सूत्रपात हुआ तथा लेखकों के नवीन वर्ग का उद्भव हुआ और इस वजह से इस काल को विस्तार काल का नाम दिया गया। विस्तार काल तो हिंदी के
आधुनिक काल को किन किन नामों से जाना जाता है या किन किन नामों से पुकारा गया, क्यों पुकारा गया, ये हमने आपको आज संक्षिप्त में पढ़ाया, बताया। इसके बाद कल हम हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की परिस्थिति या उनकी विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के समय कवियों के द्वारा जो रचनाएं की गईं, उन रचनाओं की क्या परिस्थितियां थीं और उन रचनाओं को करने वाले कवियों ने किन विशेषताओं से सुसज्जित किया है। कल इस विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।